नमस्कार। आज हम विटामिन के की कमी पर बात करेंगे। हमारे पास एक मेडिकल लेख है जिसमें इसके कारण, जांच और इलाज बताए गए हैं। तो हम इसी जानकारी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और ये जानना ना काफ़ी दिलचस्प है कि कैसे कुछ दवाएं, यहाँ तक कि हमारी लाइफस्टाइल भी इस विटामिन की कमी पैदा कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कारणों से। स्रोत में वॉरफ्रिन जैसी कुछ दवाओं का जिक्र है। ये कैसे असर डालती हैं? हाँ, तो वार्फरिन और इस जैसी जो दवाएं हैं वो असल में विटामिन के एक्शन में मतलब उसके काम करने के तरीके में रुकावट डालती हैं। इसीलिए इन्हें विटामिन के एंटागोनिस्ट या विरोधी कहते हैं। ये क्या करती हैं कि खून के थक्के जमने के लिए ज़रूरी प्रोटीन होते हैं, फैक्टर्स 2, 7, 9, 10 और प्रोटीन सी, एस, उन्हें ठीक से काम करने लायक बनने नहीं देती। अच्छा, वॉरफ्रिन का तो समझ आता है, पर मुझे ये थोड़ा शौकाने वाला लगा कि एंटीबायोटिक्स भी कमी कर सकती हैं। वो कैसे? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, कुछ एंटीबायोटिक्स जो हम इन्फेक्शन के लिए लेते हैं, वो अनजाने में हमारी आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। और इनमें से कुछ बैक्टीरिया विटामिन के बनाने या उसे सोखने में मदद करते हैं। तो हाँ, एंटीबायोटिक से भी ये दिक्कत हो सकती है। ओह, मतलब हमारे गट हेल्थ का सीधा कनेक्शन है। और खान-पान जैसे खराब पोषण। बिल्कुल, खराब पोषण एक बड़ा कारण है। खासकर जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं या जो लंबे समय तक भूखे रहते हैं, उनमें ये कमी हो सकती है। और फिर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे पित्त की रुकावट यानी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ। क्योंकि पित्त वो फैट और विटामिन के जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन को पचाने और सोखने के लिए जरूरी है। लिवर की कोई पुरानी बीमारी हो तो भी विटामिन के ठीक से स्टोर नहीं हो पाता। और वो समस्याएं जहाँ शरीर फैट मतलब वसा को ही ठीक से सोख नहीं पाता, जैसे सीलियाक डिजीज या सिस्टिक फाइब्रोसिस। हाँ हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। सीलिएक रोग है, पैंक्रियास की दिक्कतें हैं, आंतों की कुछ बीमारियां या सिस्टिक फाइब्रोसिस। इन सब में शरीर फैट को ठीक से पचा या सोख नहीं पाता। और विटामिन के फैट सॉल्युबल है तो वो भी नहीं सोखा जाता। एक और चीज, नवजात शिशु में भी खास कंडीशन होती है, हेमोरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। वो भी विटामिन के की कमी से जुड़ी है। जब इतने सारे कारण हो सकते हैं तो डॉक्टर कैसे पक्का करते हैं कि यही वजह है? मतलब जांच कैसे होती है? खून की जांच से। हाँ, मेनली ब्लड टेस्ट ही होते हैं। सबसे जरूरी चीज जो देखते हैं वो है कि खून कितनी देर में जमता है। इसके लिए एक टेस्ट है, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसका रिजल्ट आईएनआर में आता है। विटामिन के की कमी में ये आईएनआर लेवल काफी बढ़ जाता है, खासकर एक और टेस्ट एपीटीटी की तुलना में। सीधे शब्दों में कहें तो खून बहुत धीरे जमता है। अच्छा। और क्या इस जांच में कुछ और भी कंफर्म करते हैं? अब आते हैं इलाज पर। हम्म। ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, है ना? जैसे अगर कोई वॉरफिरिन ले रहा है तो? बिल्कुल। पहला कदम तो यही होता है कि अगर मुमकिन हो तो उस दवा को रोकें या बदलें जो प्रॉब्लम कर रही है। फिर अगर मरीज को एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, मतलब कहीं से खून नहीं बह रहा, तो आमतौर पर विटामिन के मुंह से देते हैं, पीओ गोलियां। और अगर खून बहना हो तब तो जल्दी असर चाहिए होगा ना? हाँ, उस हालत में तेजी चाहिए। तब विटामिन के नस में देते हैं, आईवी, आमतौर पर 10 मिलीग्राम। पर इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि इसका पूरा असर आने में करीब 12 घंटे लग सकते हैं। 12 घंटे? वो तो काफी समय है, खासकर अगर हालत गंभीर हो। मान लीजिए किसी की जान को खतरा है और वो विटामिन के विरोधी दवा पर था, तब? बिल्कुल सही पॉइंट है। ऐसी जानलेवा स्थिति में हमें फॉरेन क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिप्लेस करना होता है। इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेट यानी पीसीसी दिया जाता है। ये एक तरह का, समझ लीजिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स का रेडीमेड डोज है। पीसीसी? हम्म। क्या ये हमेशा दे सकते हैं या कोई ऐसी स्थिति है जब इसे नहीं देना चाहिए? हाँ, कुछ स्थितियों में पीसीसी नहीं देते। जैसे अगर किसी मरीज को पहले कभी हेपरिन, जो खून पतला करने की दवा है, से गंभीर रिएक्शन हुआ हो, जिसे एचआईटी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ पीसीसी प्रोडक्ट्स में थोड़ा हेपरिन हो सकता है। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं? ऐसी सूरत में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यानी एफएफपी एक विकल्प है। उसमें भी खून जमाने वाले जरूरी तत्व होते हैं। तो कुल मिलाकर विटामिन के की कमी के पीछे कई वजह हो सकती हैं, दवाओं से लेकर खान पान और दूसरी बीमारियों तक। ये सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए, खासकर खून के थक्के जमने जैसी प्रक्रिया के लिए, ये बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और अच्छी बात यह है कि इसकी पहचान के लिए टेस्ट मौजूद हैं और इलाज इस पर निर्भर करता है कि ब्लीडिंग हो रही है या नहीं और मामला कितना गंभीर है। इसमें विटामिन के सप्लीमेंट से लेकर पीसीसी या एफएफपी जैसे उपाय शामिल हैं। यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि हमारे शरीर के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, हमारी गट फ्लोरा, वो हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डालते हैं।
विटामिन के जैसी ज़रूरी चीज़ के लिए भी हम उन पर कितने निर्भर हैं। शायद ये हमें अपने गट हेल्थ का और भी ज़्यादा ध्यान रखने की तरफ इशारा करता है।